Hello student, now we are taking part 7 of chapter 1 power sharing. In this video we will continue form of power sharing. So we read second point, power can be shared among governments at different levels. देखिए power share होनी चाहिए among governments at different level. गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल होते हैं उनमें शेयर होनी चाहिए. जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. देखिए अब गवर्नमेंट जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो यही गवर्नमेंट के लेवल होते हैं. तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो पावर शेयरिंग है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में भी होनी चाहिए. जैसे कि सेंट्रल लेवल की जो पावर शेयरिंग है वह किसके साथ होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर शेयरिंग है वो किसके साथ होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के साथ. Such a general government for the entire country is usually called federal government. देखिए जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं उसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. इंडिया में हम इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. देखिए अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसके जो अगला नीचे वाला जो लेवल होता है उसे प्रोविंशियल और रीजनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लेकिन अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है. इन इंडिया, भारत में वी कॉल द स्टेट गवर्नमेंट, भारत में हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री. लेकिन यह जो सिस्टम है सभी कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता. देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ केवल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, केवल एक ही गवर्नमेंट है जिसके पास है सारी शक्तियाँ, सारी पावर केवल एक ही गवर्नमेंट के पास है. लेकिन इंडिया में क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पावर है किसके साथ शेयरिंग हुई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ. But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. This is what they did in Belgium बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका. देखिए अब जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वह यही कहता है कि हमें अपनी पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में करना चाहिए. लेकिन हमने जो 2 कंट्री के एग्जाम्पल पढ़े हैं, चाहे वो बेल्जियम का हो चाहे वो श्रीलंका को. बेल्जियम में हमने देखा कि उन्होंने पावर शेयरिंग को एक बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है. लेकिन इसके अपोजिट में यदि हम देखें तो श्रीलंका में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, वहाँ सिविल वार की कंडीशंस आ गई थी. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. और जो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर और इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड to level of government lower than the state government such as a municipality and पंचायत. देखिए स्टेट गवर्नमेंट के नीचे का जो लेवल होता है गवर्नमेंट लेवल वो उसे म्यूनसिपैलिटी या पंचायत कहा जाता है. लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स. इसी तरह से जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होना चाहिए. गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट को वर्टिकल डिवीजन करना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर. वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर. इसको हम और भी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. देखिए अभी तक हम दोनों पॉइंट में हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग किसके बीच में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में. ऑर्गन्स मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी. इट इज गवर्नमेंट्स ऑर्गन. सेकेंड पॉइंट में हमने बात की कि गवर्नमेंट की जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल में होना चाहिए. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, सेकेंड में जो पावर कहाँ चली जाती है, स्टेट लेवल के पास, और स्टेट लेवल अपनी पावर्स को कहाँ शेयर करती है, लोकल गवर्नमेंट पे. तो 2 पॉइंट में हमने इनके बारे में पढ़ा. थर्ड पॉइंट में हम रीड करेंगे पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. पावर शेयरिंग किस किस के बीच में होनी चाहिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए. सच इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. जैसे कि हमने
बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा कि वहाँ लिंग्विस्टिक ग्रुप बने हुए थे, कोई तमिलियन था तो कोई सिंहलाज लैंग्वेज को फॉलो करता था। तो इस तरह से जो सोशल ग्रुप्स बने होते हैं उसमें भी गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग होनी चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और हमने बेल्जियम को रीड किया और बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उन्होंने जो अपना पावर शेयरिंग है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ किया, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के साथ किया, गवर्नमेंट लेवल के साथ किया। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोशली वीकर सेक्शन है या ST SC शेड्यूल ट्राइब्स जो कास्ट होती है इनके लिए इनका एक ग्रुप्स बना हुआ है ताकि गवर्नमेंट इनके लिए सेपरेट प्लानिंग कर सके। स्पेशली इसी तरह से महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है, तो इनको हम सोशल ग्रुप कहेंगे। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात की थी। वह कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनको आरक्षण दिया गया है गवर्नमेंट ने, जिनको रिजर्व क्लास में रखा गया है। इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डिजर्व सोशल ग्रुप्स। और इन सब का मतलब यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पावर शेयरिंग करी है किसके साथ, सोशल ग्रुप्स के साथ भी पावर शेयरिंग की है। Used to give minority communities a fair share in power। देखिए ये जो सोशल ग्रुप से पावर शेयरिंग की बात है, इससे क्या होगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब इससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, जिस जाति की जिस रिलीजन की संख्या बहुत कम है, उनको क्या होगा, उनको फेयर और इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब है दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इसका मतलब यह है कि जो माइनर कम्युनिटीज है उनको भी इक्वल माना गया है और फेयर शेयर पावर शेयरिंग उनके साथ की गई है। इन यूनिट सेकंड वी शॉल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अकोमोडेटिंग है सोशल डाइवर्सिटीज़ की, उनको अलग अलग तरीके से कैसे देखा गया है, कैसे रखा गया है, वो अगले चैप्टर में हम रीड करेंगे।